नमस्कार, मैं अवधेश चंद्रवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विशेष। कानपुर के चौबेपुर कोतवाली का हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का नेटवर्क कुछ अलग ही था। उसने होश संभालते ही जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया। 2 दर्जन युवकों के साथ अपना खुद का गैंग बना लूट, डकैती, मर्डर जैसे जघन्य अपराधों को वो अंजाम देने लगा था। आलम यह था कि कानपुर नगर से लेकर देहात तक उसकी सल्तनत कायम थी। पंचायत, निकाय, विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव के वक्त राजनेताओं को बुलेट के दम पर बैलेट दिलवाना इसका पेशा बन गया था। इसी दौरान उसके संबंध सपा, बसपा, भाजपा के बड़े नेताओं से हो गए और वह कानपुर व लखनऊ आसपास के जिलों में कई छोटे बड़े पुलिस अधिकारियों और नेताओं के संपर्क में रहता था। बसपा सरकार में उसके कई नेताओं से संबंध थे तो सपा सरकार में उसने स्थायी सपाइयों के साथ लेकर पत्नी ऋचा को जिला पंचायत सदस्य बनवा लिया था। इसी नेटवर्क के बदौलत वह जेल के अंदर रहते हुए भी प्रधानी का चुनाव जीत गया था। शिवली क्षेत्र के बिकरू गांव में कुख्यात हिस्ट्री शीटर डॉन विकास दुबे के खिलाफ 60 से ज्यादा मामले यूपी के कई जिलों में व थानों में चल रहे थे। इस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी रखा हुआ था। हत्या व हत्या के प्रयास के मामले पर पुलिस को इसकी तलाश भी थी, पर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की यूपी के सभी राजनीतिक दलों पर अच्छी पकड़ थी। अफसरों के बीच भी यही चर्चा है कि अपने नेटवर्क के बूते पर ही उसे पुलिस के पहुंचने की खबर पहले ही मिल गई थी। यही वजह रही कि वह पहले ही सतर्क हो चला था और अपने साथियों के साथ पुलिस पर भारी पड़ गया। पुलिस की इतनी भारी भरकम टीम गांव में आ रही थी, इस बात की जानकारी विकास दुबे और उसके कथित गैंग के लोगों को पता थी। उसने लोगों के साथ प्लानिंग के तहत गांव में घुसने वाले रास्ते में जेसीबी खड़ा कर रास्ता रोक दिया। इतना ही नहीं, गांव के अंदर घरों की छतों पर लोग पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। इसके गांव की टीम ने घुसी हुई पुलिस टीम पर 3 ओर से हमला कर दिया। अब छतों पर बैठे हुए बदमाशों को पुलिस के लिए निशाना लगा पाना असंभव था। ऐसे में पुलिस की टीम पर 3 तरफा से जब हमले होने लगे तो पुलिस को संभलने का मौका ही नहीं मिला और इस गोलीबारी के बाद विकास दुबे और उसके गुर्गे अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। वर्ष 2007 से वर्ष 2012 के बीच चौबेपुर थाने में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इस दौरान प्रदेश में मायावती सूबे की सीएम थी। सूत्रों की माने तो इस दौरान उसने कई लोगों को धमकाया, मारपीट की, रंगदारी भी खूब वसूली, पर एफआईआर लिखने की हिम्मत किसी में भी नहीं हुई। या फिर यह भी कह सकते हैं कि पुलिस ने दबाव में ही एफआईआर नहीं लिखी। और वहीं जब 2002 से 2003 के वक्त में 1 साल 118 दिन के लिए जब मायावती सूबे की सीएम थी, तब इसका सिक्का बिल्हौर, शिवराजपुर, रनिया, चौबेपुर के साथ कानपुर नगर में चलता था। इस दौरान इसने कई जमीनों पर अवैध कब्जा किया, अन्य गैर कानूनी तरीके से इसने संपत्ति भी बनाई। वहीं जेल में रहने के दौरान शिवराजपुर से नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जीत गया। बसपा सरकार के एक कद्दावर नेता से इसके गहरे संबंध थे। चुनाव की आहट मिलते ही इसने पैर बाहर निकालने की कोशिश की और इसके बाद इसकी गिरफ्तारी के आदेश भी आ गए। जानकारों का कहना है कि भाजपा के एक विधायक से इसका 36 का आंकड़ा था और बिल्हौर, शिवराजपुर, चौबेपुर नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर अपने खास लोगों को जिताने के लिए इसने बीजेपी के विधायक से दुश्मनी मोल ली थी। ये उसकी दहशत का ही नतीजा था कि विकास दुबे 15 वर्षों से जिला पंचायत सदस्य का पद कब्जा कर रखा है।
वह खुद तो जिला पंचायत है ही, साथ ही उसने अपनी पत्नी ऋषा को घेमऊ से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़वाया था और वह जीत भी गई। यही नहीं, उसने अपने चचेरे भाई अनुराग दुबे को पंचायत सदस्य बनवाया। बताया जाता है कि उसका हर पार्टी के नेताओं के साथ उठना बैठना था। कानपुर में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमले का मास्टरमाइंड कुख्यात अपराधी विकास दुबे सियासी गलियारों में दखल रखता था। सीधे तौर पर भले ही वो किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य न रहा हो, लेकिन यूपी की तीनों प्रमुख पार्टियों से उसकी अच्छी पकड़ थी। पंचायत चुनाव के दौरान भी उसे बसपा से समर्थन मिला था। वहीं उसकी पत्नी को चुनाव में सपा का समर्थन हासिल हुआ। वर्ष 2016 में वह सपा के कई नेताओं के करीब आ गया था। इस दौरान उसने इंद्रलोक कॉलोनी में अपने घर की साज सज्जा भी करवाई थी। वहीं 2017 में जब कानपुर में पुलिस उसे सरगर्मी से ढूंढ रही थी, तो वह अपने नेटवर्क का फायदा उठाकर लखनऊ में ही छिपा था। दिन भर वह लखनऊ में परिचितों के साथ घूमता था और लखनऊ में विकास दुबे का कोई ज्यादा जान पहचान नहीं था। विकास दुबे की बीजेपी कनेक्शन का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2001 में इसने थाने के अंदर बीजेपी के ही दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का कत्ल कर दिया था और खौफ इतना था कि पुलिस वाला भी गवाही देने नहीं गया। तब सूबे में राजनाथ सिंह की सरकार थी। अब हम आपको बता दें कि संतोष शुक्ला से इसका विवाद क्या था। 1996 में विधानसभा चुनाव के दौरान चौबेपुर विधानसभा सीट से हरिकृष्ण श्रीवास्तव और भाजपा के संतोष शुक्ला के बीच तगड़ा मुकाबला था। विकास दुबे ने श्रीवास्तव को जिताने का फरमान जारी कर दिया। इस दौरान संतोष शुक्ला और विकास के बीच कई बार कहासुनी हुई। इलेक्शन हरिकृष्ण श्रीवास्तव जीत गए। अब विकास और इसके गुर्गे जश्न मना रहे थे। इसी दौरान संतोष शुक्ला वहां से गुजर रहे थे। विकास ने उनकी कार को रोककर गाली गलौज शुरू कर दी। दोनों तरफ से जमकर हाथापाई हुई। इसके बाद विकास ने संतोष शुक्ला को खत्म करने की ठान ली थी। 5 साल तक संतोष शुक्ला और विकास के बीच जंग जारी रही। इस दौरान दोनों तरफ से कई लोगों की जान भी गई थी। अब संतोष शुक्ला का विकास ने कत्ल कैसे किया था। अब 2001 में यूपी में भाजपा सरकार बनी। उस वक्त राजनाथ सिंह सीएम थे, तो संतोष शुक्ला को भी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाया गया। उसी वक्त विकास बसपा के साथ ही भाजपा नेताओं के संपर्क में था। अब भाजपा नेताओं ने संतोष शुक्ला और विकास के बीच सुलह कराने की कई कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। इसी दौरान संतोष शुक्ला ने सत्ता की हनक के बल पर इसका एनकाउंटर कराने का प्लान बनाया। इसकी भनक विकास को लग गई। अब संतोष को मारने के लिए वह अपने गुर्गों के साथ निकल पड़ा। 2001 में संतोष शुक्ला एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी विकास अपने गुर्गों के साथ वहां आ धमका और फायरिंग करनी शुरू कर दी। अब जान बचाने के लिए संतोष शुक्ला शिवली थाने पहुंच गए। ऐसे में विकास भी वहां आ धमका और लॉकअप में छिपकर बैठे हुए संतोष को बाहर लाकर उसने मौत के घाट उतार दिया। दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला के मर्डर के बाद पुलिस विकास दुबे के पीछे पड़ गई। कई माह तक वो फरार रहा। तब सरकार ने इसके सिर पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। अब पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के डर के चलते अपने खास भाजपा नेताओं की शरण में ये चला गया, जहां उन्होंने अपनी कार में बैठाकर इसे लखनऊ कोर्ट में सरेंडर करवाया। कुछ माह जेल में रहने के बाद ही इसकी जमानत हो गई और बाहर आते ही इसने अपना आतंक फिर से शुरू कर दिया। संतोष शुक्ला केस में जितने इसके खिलाफ गवाह थे वो डर के चलते मुकर गए और कोर्ट ने इसे बरी कर दिया। विकास दुबे वर्तमान में भाजपा के साथ जुड़ा रहा, लेकिन इस दल के एक विधायक से इसकी नहीं पट रही थी। विकास बिल्लौर, चौबेपुर, शिवराजपुर में अपने लोगों को टिकट दिलवाने के लिए ये लगातार कोशिश करता रहा। इसके बाद भाजपा खेमे के एक नेता ने इसकी शिकायत सीएम से कर दी। इसके बाद विकास दुबे की गिरफ्तारी का फरमान जारी हुआ। खबरों से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी या सुझाव आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही लगातार खबरों में अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।